पता हासिल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने 15 अगस्त के बाद से अलग अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी को जिताने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। उन्होंने जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया है, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को दूर करने का दाव चला है। केजीएमयू में नौकरी करने की चाह रखने वालों की इच्छा अब पूरी हो सकती है। संस्थान की ओर से 14 साल बाद नियमित कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। वहीं संविदा पर डॉक्टर्स की भी भर्ती की जाएगी। बताया जा रहा है कि कार्य परिषद की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। हालांकि केजीएमयू प्रशासन में ये भर्तियां कब तक आएंगी, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। यूपी के बहराइच जिले में 35 गांव में आतंक मचाने वाला चौथा आदमखोर भेड़िया गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंच गया। भेड़िया के पहुंचते ही गोरखपुर चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर योगेश प्रताप और उनकी टीम ने उसे तय स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। अयोध्या में अब जमीनों के दाम आसमान छुएंगे। सरकार सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके लिए 4 सितंबर तक प्रस्तावित दरों पर आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद सर्कल रेट तय कर सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुई लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद बदमाशों ने पूछताछ में लूट की घटना का खुलासा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाइयों ने सस्ते में अपनों को खरीदवाया और जब बेचकर निकलने का समय आया तो भाजपा सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने का प्रबंध करवाया। अयोध्या की भूमि भाजपाई सौदेबाजी और मुनाफाखोरी की शिकार हुई। अयोध्या की जनता तो पहले ही जान गई थी कि भाजपा का अयोध्या से भावनात्मक लगाव नहीं बल्कि भूनात्मक और मुनाफात्मक लोभ है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आंदोलनरत हैं, लेकिन बुधवार से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके पीछे की वजह करीब 20,000 सीएचओ का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाना है। 17,000 आयुष्मान मंदिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मरीजों को टेली कंसल्टेंसी के जरिए परामर्श नहीं मिल पा रहा है और न ही दवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपने दरकते जनाधार को फिर से वापस पाने की कोशिशों में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इन दिनों खासी सक्रिय हैं। मायावती ने इसी क्रम में नीतियों और सियासी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की योगी सरकार के साथ विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी निशाने पर ले रखा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 751 करोड़ की 441 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम योगी ने इस दौरान वादा किया कि वो कानपुर की ऐतिहासिक इमारत लाल इमली मिल को फिर से शुरू करेंगे। जाति जनगणना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सपा, कांग्रेस और बसपा सत्ता में थी तब उन्हें उस समय जाति जनगणना याद नहीं आया। उस समय उन्हें सिर्फ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का हक लूटना याद आया। जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इन्हें जाति जनगणना याद आती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना होगी।